जय श्री श्याम भक्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मीनू संगीत चैनल में। जेठ मास का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में अगर जो कोई भी शिव की आराधना करता है, शिव पूजा करता है या शिव से जुड़ा कार्य करता है, उसे अनंत गुना सुखों की प्राप्ति होती है। जेठ मास भी और मासों की तरह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इन्हीं शिव का गुणगान के लिए हम जेठ मास में शिव पुराण का अध्याय सुनते हैं। अगर आपने अभी तक कोई भी अध्याय नहीं सुना है तो हमारे चैनल पर जाके आप पहले अध्याय से सुनना शुरू करते हैं। आज हम तीसरा अध्याय का श्रवण करेंगे। ध्यान रखें, श्रवण करते करते आप कमेंट में नीचे हुंकारा जरूर भरें। कथा में हुंकारा भरने से कथा का पूर्ण फल मिलता है और आगे दूसरों को सुनाने से उस पूर्ण फल का 2 गुना फल ज्यादा मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शिव पुराण का तीसरा अध्याय। सोनक जी ने कहा, हे सूत जी, आप तो महाज्ञानी हैं। आपकी बताई हुई इस कथा को सुनकर मैं अत्यंत आनंदित हो गया। कृपा करके आप हमें ऐसी अन्य कथाएं भी सुनाएं जिससे हमारा मन पाप से हटकर पुण्य को लग जाए। दुष्ट आत्मा पुण्य आत्मा में प्रवृत्त हो जाए। जो हमसे भूल चूक में पाप हुए हैं वो नष्ट हो जाए। सनक जी की ये बात सुनकर सूत जी बोले, हे सोनक, तुम शिव भक्तों में अत्यंत श्रेष्ठ हो, अतः मैं तुम्हें गोपनीय कथा वस्तु का भी ज्ञान देता हूँ। इतना कहकर वो कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। एक समय में समुद्र के निकट के एक प्रदेश में एक वासकल नाम का ग्राम्य रहता था। वहां पर महापापी दिग्गज रहते थे जिनको वैदिक धर्म का ज्ञान नहीं था। वहां पर रहने वाले सारे लोग अत्यंत दुष्ट थे, बुरे थे। उनको कोई भी धर्म की वस्तुओं पर विश्वास नहीं था। वो लोग ना तो देवताओं पर ना ही किसी अन्य देवी देवताओं पर भरोसा करते थे। वो ना भाग्य पर। ऐसी कटुल कृति वाले लोगों का मन हमेशा दूषित विषयों में ही लगा रहता था। वह लोग आपके पास अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्र रखते थे। इन लोगों को ज्ञान वर्ग्य और सधर्म का कोई भी ज्ञान नहीं था। वहां पर द्विज के साथ अन्य जाति के लोग भी उन्हीं की तरह थे। उस प्रदेश की स्त्रियां का भी अत्यंत कुटिल स्वभाव था। वह लोग स्वेच्छाचारिणी, पापी, कुत्सित विचारों वाले और भाव्यचारिणी थी। उनको सदा व्यवहार एवं सदाचार के विषय में कोई भी ज्ञान नहीं था। अगर हम माने तो पूरा का पूरा ग्राम में दुष्टों से ही भरा हुआ था।
एक समय पर इस वासकाल नाम के गांव में बिंदुक नाम का ब्राह्मण निवास करता था। वह अधर्म, दुरात्मा, महापापी था। उसकी पत्नी का नाम चक्षुला था। वह अत्यंत सुंदरी थी। वह हमेशा उत्तम धर्म का पालन करती थी। फिर भी उसकी पत्नी को छोड़ वह ब्राह्मण वैश्यगामी हो गया था। ऐसे ही उसके बहुत वर्ष निकल गए। उसकी स्त्री चक्षुला काम से पीड़ित थी, किंतु उसने अपना धर्म कभी नहीं छोड़ा। वह दीर्घकालीन समय तक धर्म का पालन करती रही, परंतु अंत में ऐसे दुष्ट पति के साथ रहकर वह भी उसके प्रभाव से दुष्ट बन गई। ऐसे ही उन दोनों पति पत्नी का अधिकतर समय दुष्टाचार में ही निकल गया। उसके बाद एक दिन वह दुष्ट बुद्धि वाले ब्राह्मण की मृत्यु हुई और वह नरक में जा पहुंचा। उसने बहुत समय तक नरक में दुख भोगे। तदंतर उस दुष्ट ब्राह्मण विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ और उसकी पत्नी चक्षुला उसके बाद बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ रही। एक दिन वह कोई अवसर पर अपने भाई बंधुओं के साथ कुकन क्षेत्र गई और किसी तीर्थ पर जाकर वहां के जल से स्नान किया। वो वहां पर घूमने लगी। घूमते घूमते वह कोई देव मंदिर में आ पहुंची। वहां पर एक ब्राह्मण भगवान शिव की पवित्र पौराणिक कथा सुन रहे थे। चक्षुला ने भी यह कथा सुनी। ब्राह्मण कथा सुनाते समय कह रहे थे, जो स्त्रियां पर पुरुष के साथ हवाचीर करती है, वह जब मृत्यु को प्राप्त होती है तो यमलोक में दूत उनकी योनि में जले हुए भुने लोहे का परिंद डालते हैं। ऐसा सुनकर चक्षुला भयभीत हो गई और कांपने लगी। कथा समाप्त होने के बाद सब लोग वहां से चले गए। तब चक्षुला ने उस कथा सुनाने वाले ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, मुझे धर्म का ज्ञान नहीं है, अतः मेरे से दुराचार हो गया। आज इस कथा को सुनने के बाद मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कुछ सुनकर वह से कांप रही हूँ। इस संसार में मुझे वैराग्य हो गया है। मेरे जैसे पापी को धिक्कार है। मैं कुत्सित विषयों में फंसकर अपने धर्म से भ्रष्ट हो चुकी हूँ। मैं निंदनीय हो चुकी हूँ। मुझे किस प्रकार की घोर यातनाएं सहनी पड़ेगी और कैसी दृष्टि मिलेगी। मेरे जैसे पापी की सहायता कौन करेगा प्रभु। मृत्यु के बाद वह भयंकर यमदूत जो मुझे गले में फंदा डालकर ले जाएंगे, उनका सामना मैं किस प्रकार करूंगी। नरक में मुझ जैसे पापनी के टुकड़े किए जाएंगे तो वह मैं कैसे सहन कर पाऊंगी। मैं अत्यंत पापी हूँ और हर समय हर तरह से पाप में दब चुकी हूँ। मैं नष्ट हो गई हूँ। हे ब्राह्मण, हे मेरे माता पिता और गुरु आप ही हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ।
मुझ अबला का उद्धार कीजिए। सूत जी ने कहा, चक्षुला, इस प्रकार से खेद और वैराग्य युक्त ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब उस बुद्धिमान ज्ञानी ब्राह्मण ने उसे उठाया और कहा, बड़ी भाग्यशाली हो तुम, जो शिव पुराण के वैराग्य प्रदान करने वाली कथा को सुनकर तुम्हें समय पर भान हो गया। हे नारी, तुम चिंता मत करो, भगवान शिव की शरण में जाओ। भगवान शिव तुम्हारे समस्त पाप तुरंत समाप्त कर देंगे। यह कहकर ब्राह्मण चक्षुला को समस्त पापों को हरने वाली तथा सुख एवं सद्गति देने वाली शिव पुराण कथा की महिमा का वर्णन करते हैं। इस प्रकार आज हमने शिव पुराण का तीसरा अध्याय समाप्त किया है। अगर आपसे भी कोई ऐसा भूल चूक पाप हो गया हो या आपसे अभी भी आप कोई पाप कर्म कर रहे हो, तो अभी भी समय है, आप उन सबको छोड़कर धर्म के कर्म में आ जाइए। अगर आपसे वो नहीं होता है तो शिव पुराण का पाठ करिए। शिव पुराण का पाठ भी नहीं होता है तो शिव पुराण सुनिए, आपकी बुद्धि अपने आप धर्म प्रवृत्त हो जाएगी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो या थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा, कमेंट में भोलेनाथ का वर्णन जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। आप किसी का भला करते हैं तो आपका खुद भगवान भला करते हैं। ऐसा सोच करके आप इस कथा को ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कथा के साथ, एक और नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।